अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग लेक्चर्स। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सर्वे का एक टॉपिक कंटूर। कंटूर बेसिकली होता क्या है, कंटूर लाइन क्या होता है, कंटूर मैप, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले देखते हैं दोस्तों कंटूर क्या होता है। कंटूर जो होता है एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन ऑन अर्थ सरफेस। देखें दोस्तों, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि एक इक्वल एलिवेशन पे अर्थ सरफेस की इक्वल एलिवेशन पे इंटरसेक्ट करती है। देखें दोस्तों, ये होता क्या है, इसको देखते हैं कंटूर्स को। कंटूर्स होता क्या है, फर्ज करो ये हमारे पास एक सरफेस है, अर्थ सरफेस है, और यहाँ पे हमारे पास एक एलिवेशन है। एलिवेशन मीन वो एक रॉक हो सकता है। एक हमारे पास एक अर्थ सरफेस है और ये उसका एक एलिवेशन है, मीन रॉक सरफेस है एक, और ये उनकी पॉइंट है। अगर इसको देखें, ये हमारे पास है, फर्ज करो ये हमारे पास हाइट पे आ रहा है 5 मीटर पे, ये पॉइंट हमारे पास हाइट पे आ रहा है 10 मीटर पे, और ये पॉइंट हमारे पास जो आ रहा है हाइट पे, ये फर्ज करो हमारे पास 50 मीटर पे आ रहा है। इसी तरह दोस्तों ये पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन होता है। ये जो पॉइंट है, इसी तरह का एक पॉइंट यहाँ पे भी होगा इक्वल एलिवेशन का, यहाँ पे भी होगा इक्वल एलिवेशन का, इस तरह यहाँ पे भी इक्वल एलिवेशन का होगा। ये इक्वल एलिवेशन का ये इस तरह हो गया। ये 10 है तो ये भी 10 मीटर। अगर ये 5 मीटर है तो इक्वल एलिवेशन का यहाँ पे भी होगा इस तरह। ये इमेजिनरी लाइन जो होती है, जो ड्रा करते हैं इक्वल एलिवेशन के लिए, वो कहलाती है। ये 5 है, 5 मीटर। तो ये कंटूर इमेजिनरी लाइंस को कहते हैं जो कि इक्वल एलिवेशन को शो करती है। अभी देखें, देखो अगर हम इसका कंटूर बनाएं तो कुछ किस तरह बनेगा। अगर मैं इसी पॉइंट को एक्सटेंड करता हूँ मज़ीद, ये जो 5 वाला पॉइंट है, इसको ये 5 वाला, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 10 वाले पॉइंट को ड्रा करूँ इधर, तो ये कुछ इस तरह हमें ड्रा होगा। इसी तरह अगर हाइट वाला 50 मीटर का लेते हैं तो 50 वाला ये कुछ इस तरह ड्रा होगा। ये वायर वाला जो 5 मीटर, 10 मीटर और ये 50 मीटर, तो ये इसकी हाइट है। देखें दोस्तों, इसमें एक चीज़ देखें, ये जब एलिवेशन पे होगा, ये आगे मज़ीद पढ़ेंगे, तो एलिवेशन पे होगा, जो बैरून में जो बैर साइड वाली वैल्यू होगी वो कम होगी। जैसे जैसे अंदर आते जाएंगे इस तरह उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। ये तो था हमारे एलिवेशन के लिए, ये हमारे पास था एलिवेशन के लिए। मज़ीद जब हम पढ़ेंगे इसको, आगे आते जाएंगे मज़ीद, उसको नेक्स्ट पढ़ते जाएंगे कि दूसरा डिप्रेशन में किस तरह हो सकता है। तो कंटूर लाइंस बेसिकली क्या है, वो लाइंस होती है इक्वल एलिवेशन की, पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन। ये लाइन जो इक्वल एलिवेशन पे आपको नज़र आ रही है, इनको हमने कंटूर का नाम दिया। दूसरा है कंटूर लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ लेवल सरफेस विद सरफेस ऑफ अर्थ। देखें दोस्तों, ये इंटरसेक्शन ऑफ लेवल सरफेस विद सरफेस ऑफ अर्थ लाइन्स होती हैं। देखें इसको क्या होते हैं, कंटूर लाइन। कंटूर लाइन्स क्या होती हैं, फर्ज करो हमारे पास एक, ये मैंने जो बनाया है ये सरफेस है अर्थ की, ये अर्थ सरफेस है। तो इसी तरह अर्थ सरफेस में अगर कोई एलिवेशन यहाँ पे हमें नज़र आए, ये एलिवेशन मीन कोई रॉक हो सकता है, इधर भी कोई रॉक हो सकता है, इसी तरह ये भी हो सकता है, कोई भी रॉक हो सकता है। तो ऐसा पॉइंट फर्ज करो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी हाइट है 50 मीटर है।
तो अगर इसको हम लोग इस तरह लें, ये लाइंस को इमेजिनरी ड्रा करें इधर ग्राफ पे, तो ये सरफेस के साथ हर तरफ से 50 मीटर हाई होगा, यहाँ से भी इस तरफ से भी। ये जो लाइंस है इनको हमने कहा कंटूअर्स लाइन। कंटूअर लाइन वो लाइंस होती हैं, अभी देखें, इंटरसेक्शन ऑफ लेवल सरफेस विद द सरफेस ऑफ अर्थ। देखें यही लाइन है ना, इंटरसेक्ट करते हैं ना इसी हाइट पे जहाँ भी सरफेस अर्थ को इंटरसेक्ट करें उन्हीं को कंटूअर लाइंस कहते हैं। तीसरा है कंटूअर मैप, अ टोपोग्राफिक मैप ऑन विच द शेप ऑफ द लैंड सरफेस इज शोन बाय द कंटूअर लाइन। तो यही था दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये जिसको कंटूर में हम लोग ड्रा करते हैं ये किसी भी हाइट को, तो उसको कंटूर मैप कहते हैं। आइए दोस्तों अब पढ़ते हैं कुछ करेक्टर्स कि कंटूर के करेक्टर्स क्या हो सकते हैं। अभी देखें, इरेगुलर कंटूर्स रिप्रेजेंट एन अनइवन सरफेस। देखें दोस्तों, ये कह रहा है इरेगुलर सरफेस। अभी देखें जैसे कि ये मेरे पास आ गया, ये जो मैंने पहले ड्रा किया हुआ है, ये देखें ये इरेगुलर आ रहा है। इरेगुलर इसका मतलब ये अनइवन सरफेस है। अगर इसी तरह एक और हमारे पास रॉक होता जो कि जिसमें सीधा इस तरह कोई भी वो नहीं होता, इस तरह इसकी हाइट होती, तो क्या है उसकी लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट आती है हमारे पास। इस तरह उसकी लाइन जो है हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट आती। क्यों? क्योंकि ये जो है अनइवन नहीं है, ये एक स्ट्रेट है, स्टिफ हुए। और अनइवन में हमेशा इरेगुलर आते हैं, जो भी ड्रा करते हैं हम लोग लाइंस वो इरेगुलर आते हैं। वाटरशेड और रिज लाइन, नंबर 2 पॉइंट है हमारे पास। वाटरशेड और रिज लाइन एंड वैली लाइन क्रॉस द कंटूर एट राइट एंगल। देखिए दोस्तों, ये पहले होता क्या है और ये किस तरह एक दूसरे को कंटूर राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करता है। फर्ज करो हमारे पास ये एक सरफेस है, सरफेस ऑफ अर्थ। यहाँ पे हमें एक रॉक नजर आया, इसी तरह एक दूसरा रॉक नजर आया, इसी तरह एक इस तरह नजर आया। देखिए रिज लाइन क्या होता है, रिज लाइन इसको वाटरशेड लाइन भी कहते हैं, रिज लाइन या वाटरशेड। रिज लाइन ये जो होता है टॉप मोस्ट पार्ट जो होता है किसी भी एलिवेशन का, जैसे कि ये है, ये हमारे पास जैसे कि ये है ना टॉप मोस्ट पार्ट हमारा, ये रिज लाइन कहलाता है, रिज लाइन या इसको वाटरशेड भी कहते हैं। ठीक है, टॉप मोस्ट पार्ट जो होता है किसी भी एलिवेशन का वो रिज लाइन कहलाता है। इसी तरह बॉटम मोस्ट, दो पहाड़ के दरमियान में ये जो आपको नजर आ रहा है इस तरह, ये जो है इसको कहते हैं वैली। रिज लाइन और वैली, हमारा पॉइंट भी यही कह रहा है। देखें दोस्तों, ये वाटरशेड और रिज लाइन एंड वैली लाइन क्रॉस द कंटूर एट राइट एंगल। अभी देखें ये जो है इनका आपस में राइट एंगल बन रहा है ना, कंटूर जो हम लोग इसको ड्रा करें तो ये राइट एंगल इसका बनेगा, क्योंकि ये आप रिज लाइन की लाइन जा रही है और ये वैली है, तो ये राइट एंगल पे, ये देखिए ये रिज लाइन हो गई और ये वैली, तो ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ये कौन से उस पे है, ये राइट एंगल पे है। नंबर 3, two contour lines having the same elevation cannot unite and continue as a one line। देखें दोस्तों ये क्या कह रहा है, इसका जब हम लोग लेते हैं दो कंटूर है, इसी पे बना लेते हैं। देखें दोस्तों ये कह रहा है दो कंटूर अगर किसी भी उसका हम लोग ड्रा करें कुछ इस तरह, तो इसकी जो लाइन है इंटरसेक्ट नहीं करेंगी आपस में।
देखें दोस्तों, ये तीनों का कुछ कंटूर जो हम लोग ड्रा करें तो वो कुछ इस तरह हमें नजर आएगा। तो ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी कभी भी। एक केस में करती हैं, वो आगे आएंगे, मैं बताऊंगा आपको। सिमिलरली अ लाइन ऑफ सिंगल कंटूर कैन नॉट बी पुट इनटू टू लाइन्स। इसी तरह एक लाइन जो है दूसरी लाइन को भी इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे कि ये मैंने लिखा है यहाँ पे, ये एक लाइन जो है दूसरी लाइन को भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। नंबर 5, टू कंटूर लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओवरहैंगिंग क्लिफ। देखिए दोस्तों, ओवरहैंगिंग क्लिफ जो होता है उसमें दो जो लाइंस होती हैं आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, बाकी किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती। देखें, इसको देखते हैं क्या होता है ये ओवरहैंगिंग क्लिफ। ओवरहैंगिंग क्लिफ ये कुछ इस तरह होता है दोस्तों। ये फर्ज करो हमारे पास एक अर्थ सरफेस है और ये हमारे पास एक रॉक है। देखें, ये कुछ रॉक है, ये कुछ इस शेप का बना हुआ है हमारे पास। ये जो उसका ये जो दूसरी साइड है, आप देखें इसको, ये ओवरहैंग है। ये ओवरहैंग है मीन इससे जो है बियॉन्ड, इससे बियॉन्ड है। ये जो लाइन जा रही है आपकी, फर्ज करो ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, तो ये जो है ये पार्ट जो है इसका बियॉन्ड है, इससे आगे है, इसको कहते हैं ओवरहैंगिंग क्लिफ। तो अगर हम लोग इसके बारे में बनाएं तो ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, फर्ज करो ये 5 का है, ये 20 का है और ये 30 का है, ये मीटर में, ठीक है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ये एक तो इस तरह बनेगा, 5 वाला ये आ गया, 20 वाला ये आ गया और ये 30 वाला ये आ गया। तो एक बनेगा ही। लेकिन ये तो यहाँ तक है ना हमारा, क्योंकि इसका अलग पार्ट भी है ना, एक ओवरहैंगिंग है, वो जो है वो कुछ इस तरह शो होगा फिर, क्योंकि ये ओवरहैंग है, क्लिफ है, ओवरहैंगिंग क्लिफ है, तो इसी वजह से इसका ये जो लाइन है अभी आप देख रहे हैं ये इंटरसेक्ट कर रही है ना एक दूसरे को, तो ये सिर्फ ओवरहैंग के केस में इंटरसेक्ट करती हैं कंटूर लाइन, बाकी किसी केस में वो नहीं करेंगी। 7वां जो पॉइंट है हमारे पास, इक्वल स्पेस कंटूर रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म स्लोप एंड कंटूर वेल पार्ट रिप्रेजेंट अ जेंटल स्लोप। देखें दोस्तों, ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। अगर एक हमारे पास रॉक है, जैसे कि ये सरफेस है और ये रॉक है, इसका स्लोप जो है जेंटल स्लोप है, सॉरी इसका यूनिफॉर्म स्लोप है इसी तरह। और अगर पॉइंट ले लें, ये फर्ज करो 5 मीटर, ये आपके पास 10 मीटर और ये कुछ 30 मीटर का आ गया आपके पास, तो इसी तरह 5 मीटर 10 मीटर। अगर इसी का हम लोग बनाएं तो ये हमारे पास स्लोप देखें एक यूनिफॉर्म आएगा, जितना इसका होगा उतना ही इसका आएगा और उतना ही इसका आएगा, तो ये कुछ इस तरह आएगा। अगर इसी तरह दूसरा अगर हमारे पास केस है, क्योंकि ये इसका स्लोप जो है बहुत कम है, इसका स्लोप जो है बहुत कम है और इसका डिस्टेंस जो है ज़्यादा है, इसी वजह से ये लाइंस जो बनेगी आपस में दूर दूर बनेगी। ये जो लाइन बनेगी ये दूर दूर बनेगी, क्यों? क्योंकि इनका स्लोप जो है वो कम है और ये डिस्टेंस जो है ज़्यादा है। इसी तरह अगर हम लोग एक दूसरा केस लेते हैं, एक रॉक है जिसका स्लोप जो है स्टीप स्लोप है, इस तरह डायरेक्ट स्लोप में आ रहा है आपका, तो पॉइंट वही लेते हैं 5 मीटर 10 मीटर, ये कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ये तो मैं एक अज्यूम कर रहा हूँ, ये तो कुछ भी हो सकता है पॉइंट, उसकी हाइट जो है वो कुछ भी हो सकती है, आप ले सकते हो कोई भी हाइट इसकी, ये मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ। देखिए, एक ऐसा केस पड़ा जिसमें स्लोप जो है बहुत कम है लेकिन उसका जो है स्टीप, जिसको जेंटल स्लोप कहते हैं, मतलब उसका डिस्टेंस ज़्यादा है स्लोप कम है, तो उसमें जो लाइन बनेगी वो आपस में दूर दूर बनेगी। इसी तरह अगर हम लोग इस पॉइंट को ले लें तो ये क्या है, ये जो हमारे पास लाइन बनेगी ये आपस में पास पास होंगी,
क्योंकि इनका स्लोप बहुत ज़्यादा है और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जो है, यहाँ से डिस्टेंस जो है बहुत कम है और स्लोप बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से ये लाइन जो बनेगी ये आपस में पास पास बनेगी। तो स्टीप स्लोप के लिए जो हम लोग लेते हैं लाइनें पास पास होती हैं कंटूर की, और कोई ये जो है यूनिफॉर्म फ्लो में लाइनें जो हैं दूर दूर होती हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो है एक स्लोप जो है बहुत कम होता है और दूसरा उसका डिस्टेंस आपस में बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से वो लाइन जो है एक यूनिफॉर्म उसके साथ बनेगी, जिस तरह ये बनी हुई है। अगर हम लोग इसको लेते हैं, इसका स्लोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्लोप बहुत ज़्यादा है और डिस्टेंस एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट से बहुत कम है, तो इनकी लाइन जो है आपस में नज़दीक एक की तरफ मतलब बनेगी, आपस में पास पास बनेगी। देखिए दोस्तों, इसका जो लास्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटूर का, अ सेट ऑफ क्लोज कंटूर विद द हायर एंड लोअर रीडिंग आउटसाइड इंडिकेट हिल एलिवेशन, whereas contour with lower inside and higher outside reading indicate depression lake it is। देखें दोस्तों लास्ट पॉइंट है a set of close contour with higher inside and lower reading outside indicate hill elevation। इसी तरह अगर हम लोग दूसरे को वेयर एज कंटूर विद द लोअर इनसाइड एंड हायर आउटसाइड रीडिंग इंडिकेट डिप्रेशन। देखिए दोस्तों, ये पॉइंट जो है इंतहाई अहम होता है। ये होता क्या है बेसिकली, इसको देख लेते हैं। इसी पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे कि मैंने मिसाल दी आपको पहले भी, मैंने इसी पे सॉरी यही देखें दोस्तों, यही है बिल्कुल। ये जो मैंने वैल्यू दी, ये वैल्यू इस तरह है। ये जो हायर आउटसाइड है ना, ये एलिवेशन के लिए, तो मैंने कहा था एलिवेशन के लिए हमेशा क्या होती है, आउटर रीडिंग जो होती है वो लोअर होती है। जैसे जैसे आप अंदर की तरफ आते जाएंगे ये रीडिंग बढ़ती जाएगी उतनी। ये दरमियान वाला जो पॉइंट होगा वो बिल्कुल सबसे हाई होगा। तो ये तो था हमारे पास केस एलिवेशन का। एलिवेशन मतलब सरफेस पे पहाड़ हो सकता है या कोई भी हाइट हो सकती है। दूसरा जो हमारे पास केस आता है वो हमारे पास कुछ इस तरह होता है, डिप्रेशन का केस जो होता है। डिप्रेशन का केस ये क्या हो सकता है, लेक हो सकता है। देखें दोस्तों, ये कुछ इस तरह हो सकता है। ये अभी ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये फर्ज करो 5 मीटर पे है, ये 10, ये 50। तो अगर हम लोग ड्रा करें लाइन, ये 5 मीटर पे, ये कुछ इस तरह लेते हैं इसको, ये 10 मीटर पे और ये 50 पे। तो अगर हम लोग इसको कंटूर में ड्रा करें तो कुछ इस तरह होगा। 5 वाला जो है वो सबसे नज़दीक होगा और अंदर ही होगा। उसके बाद 10 वाला जो होगा हमारे पास वो इससे बाहर होगा। ये 5 वाला 5 मीटर, ये 10 मीटर। और इसी तरह 15 वाला अगर हम लोग लें तो 15 वाला सबसे बाहर होगा। देखिए दोस्तों, ये दो मेन अहम पॉइंट थे। अगर हम लोग बात करते हैं डिप्रेशन की, लेक की, तो जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जाएंगे, मिड पॉइंट से बाहर की तरफ जाएंगे, उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। देखें, ये जैसे कि हम लोग बाहर की तरफ आते जाएंगे, इसकी वैल्यू इस तरह बढ़ती गई। इसी तरह अगर हम केस लेंगे उसका एलिवेशन के जैसे जैसे आप अंदर की तरफ आते जाएंगे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसमें जो है उलट है। एलिवेशन में आप अंदर की तरफ लाइन जो आएंगी कंटूर की, वो एलिवेशन वो उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, और बल्कि इसमें बाहर की तरफ आप आएंगे उसमें वैल्यू बढ़ती रहेगी। जैसे कि 5, 10 मीटर और ये 15 मीटर था। ये था डिप्रेशन के लिए।
तो दोस्तों ये मेरा आज टॉपिक था कंटूर का। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।